हेलो बेटा, आज हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, प्रारंभ में बुद्ध ने मौखिक ही पाली में सब कुछ बताया था, यानी जो अपने प्रवचन थे वो पाली भाषा में ही बताया था। बाद में इसका संकलन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ बेटा, और तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। ये तीनों मिलकर ही त्रिपिटक कहलाते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा विनय पिटक की। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संग, उनके दैनिक जीवन संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। इस पिटक के 3 भाग हैं, सुप्त विभाग, खंडका और परिवार पाठ बेटा। अब बात करते हैं बेटा सुत्त पिटक की। इसमें बुद्ध का प्रवचन सूत्र रूप में है, इसलिए इसे सुत्त पिटक कहा जाता है। और इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद ने किया। और सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। फर्स्ट है बेटा दिग्ग निकाय। इसमें काफी बड़े सूक्त हैं, और जो महत्वपूर्ण कुछ सूक्त इस प्रकार है बेटा। महापरिनिर्वाण सूक्त हो गया, जन्मवसव सूक्त हो गया, सामंजस्य फल सूक्त है जो बेटा। और महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की चर्चा की गई है बेटा। दूसरा है बेटा मध्यम निकाय। इसमें बोधि राजकुमार सूक्त, जिसमें बोधि राजकुमार के बौद्ध धर्म में शिक्षित होने की चर्चा है बेटा। और दूसरा है राहुलोवाद सूक्त। इसमें बुद्ध के आत्मा के विचार को खंडित करते हैं बेटा। तो ये था मंजिम निकाय बेटा। तीसरा है बेटा संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में इसमें 2-2 सूक्तों का योग है, इसलिए इसे संयुक्त निकाय कहते हैं। यक्ष सूक्त, जिसमें बुद्ध यक्ष और यक्षिणियों से वार्तालाप करते हैं। दूसरा है कौशल सूक्त। इसमें बुद्ध प्रसेनजीत से अपनी निकटता बताते हैं। इसमें मगध तथा कौशल के बीच तनाव की चर्चा भी बताई जाती है बेटा। और चौथा है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है और उनके भौगोलिक विस्तार की भी चर्चा है बेटा। और 5वां है खुद्दक निकाय बेटा। इसमें 5वें में बेटा संघ में शामिल होने वाले लोगों को कैसे शिक्षा दी जाती है, इसकी चर्चा इसमें है। और जातक कथाएं जो हैं बेटा 5वें निकाय में, जातक कथाएं बुद्ध के जन्म से जो संबंधित कहानियां हैं वो खुद्दक निकाय में है बेटा। और खुद्दक जो निकाय में ही, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, जो श्लोक है बेटा वो खुद्दक निकाय से ही लिया गया है बेटा। नेक्स्ट है बेटा अभिधम्म पिटक बेटा। तीसरी बौद्ध संगीति में इसका संकलन हुआ था और यह प्रश्नोत्तर शैली में है बेटा। और इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का विवरण है, जो कि प्रश्नोत्तर के रूप में दिया गया है बेटा। और इसी से बौद्ध मत को जाना जाता है। अभिधम्म पिटक के 7 भाग हैं बेटा। इसके अलावा दीपवंश तथा महावंश, इसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा तथा श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन किया गया है। दोनों ग्रंथों की रचना श्रीलंका में पाली भाषा में की गई थी। मिलिंद पन्ह नामक ग्रंथ को यूनानी शासक मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन में दार्शनिक विषय को लेकर हुए वाद विवाद का विवरण किया गया है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं तथा बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का उल्लेख जातक कथाओं में किया गया है। यह पाली भाषा में लिखी गई है। संस्कृत में लिखित ग्रंथ महावस्तु में बुद्ध की अद्भुत शक्ति तथा बोधिसत्व की प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है बेटा। ये था बेटा बौद्ध साहित्य। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू।